Hello everyone, today's our topic PNS. PNS means Peripheral Nervous System. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. किसमें? CNS, PNS. जो हमारा CNS है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. किसमें? ब्रेन, स्पाइनल कोड. ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और पीएनएस, ये हमने दोनों चीज कंप्लीट कर ली थी. सीएनएस. आज हम पढ़ेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सबसे पहले बात करते हैं पेरिफेरल. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पीएनएस. बेटा ये जो वर्ड है ना पेरिफेरल, ये ग्रीक वर्ड है. ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है. इसका मीन्स होता है आउटसाइड. आउटसाइड बोलिए या अराउंड बोलिए, अराउंड ऑफ सेंटर. अराउंड ऑफ सेंटर का मतलब क्या है कि सेंटर हमने किसको बोला? हमने ब्रेन को और स्पाइनल कोड को क्या बोला? सेंटर. उसके बाद जो उसके अराउंड है, यानी कि हमारी पेरिफेरीज है, हमारे लिम्स है, हमारी बाकी जो बॉडी है ना, उसको क्या करा हमने? पेरिफेरल नाम दिया. कि उसके बाद जो सेंसेस, मोटर्स, फंक्शंस जो होते हैं ना हमारे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं. ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आउट, अराउंड एंड आउटसाइड ऑफ सेंटर. सीएनएस और स्पाइनल कोड के अलावा जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, सिग्नल, सेंसेस, मोटर्स वगैरह जो हम इंक्लूड करते हैं, वो किसमें पढ़ते हैं हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. किसमें करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज सोमैटिक. सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा हमारा? वॉलेंट्री. और इसके अंदर हमारा क्या आएगा? इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मीन्स क्या होगा? वॉलेंट्री मतलब जिसके बारे में हम सोच रहे हैं. व्हेन वी थिंक अबाउट इट. वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है. हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, हम सोच सकते हैं, उसको वॉलेंट्री हो गया. जैसे कि हमारे सेंसेस हो गए, टच हो गया, जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है. जैसे किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे टच सेंसेशन है, कोल्ड लगी, हमने जैकेट करा, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं ना. सेंसेस है, हमें कोल्ड फील हो रहा है, हमने जैकेट वेयर करी, तो क्या है वो इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री विदाउट थिंक अबाउट इट, मतलब हम उसके बारे में नहीं सोच रहे. ब्रीथिंग है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. ब्रीथिंग है, हार्ट ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है, हम सोचते हैं. डाइजेशन अपने आप चलता रहता है, ऑटोमेटिक वे में होता रहता है. तो हमने इसको बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब वॉलेंट्री. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. देखिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है तो ऑटोनॉमिक ही, मतलब कि विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, मतलब वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, चाहे उसके बारे में सोचे या ना सोचे, वो अपने आप कर रहा है. हमें हमारी इच्छा की जरूरत नहीं है, हमारे उसकी जरूरत नहीं है कि हमें हार्ट बीट करवानी है नहीं करवानी, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहता है. लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? कौन सी कंडीशन आएगी? फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन. फाइट और फ्लाइट. फाइट और फ्लाइट मतलब क्या हुआ? जहां पे हमारे क्या यूज कर रहे हैं? हम एनर्जी यूज कर रहे हैं. हमारी जो चीजें वो स्टिमुलेट्स हो रही है, हमें एनर्जी की नीड पड़ रही है, इमरजेंसी कंडीशंस है. ठीक है, वहां पे क्या आएगा? फाइट और फ्लाइट कंडीशन. कौन सा सिस्टम में यूज में होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप भाग रहे हो, कोई डॉगी आपके पीछे बढ़ा है, आप भाग रहे हो, तो क्या है? कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. यहाँ पे क्या आ गया? फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन है ना. तो ऑटोमेटिकली जो हमारा
सिस्टम है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, जो हमारा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, वो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। जैसे मान लो हमारी हार्ट रेट है, आप भाग रहे हो, फ्लाइट फ्लाइट कंडीशन है, हार्ट रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताओ? हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है। स्लाइवा इनिबिट होगा या स्टिमुलेट होगा बताओ? इनिबिट होगा ना स्लाइवा। बताइए आप मुझे, पल्स रेट बढ़ेगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, सांस फूलती है, फटाफट फटाफट जल्दी 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 सांस लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है। हार्ट रेट बढ़ेगी, स्लाइवा इनिबिट होगा, गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या होगा? इनिबिट होगा ना। जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? इनिबिट हो जाएगा। ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जब हमारी इमरजेंसी कंडीशन आएगी, ये पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट है। ये कौन सी कंडीशन होती है? जब हम रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स कंडीशंस में होते हैं, या फिर हमारा नॉर्मल डाइजेशन चल रहा होता है, आप लेटे हो, बैठे हो, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, रिलैक्स हो, तो उस टाइम पे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक और है प्यूपिल, यहाँ पे क्या होंगे? प्यूपिल डायलेट होंगी। आप जब एनर्जी कंडीशंस में हो गए, आप भाग रहे हो, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, तो प्यूपिल क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। इसके जस्ट अपोजिट ही है, आप रिलैक्स हो, प्यूपिल नॉर्मल रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, हार्ट रेट हमारी कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, ब्रीथिंग पैटर्न हमारा नॉर्मल होगा, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टिमुलेट होंगे, हमारा डाइजेशन प्रॉपर चलता रहेगा, सलाइवा स्टिमुलेट होगा, ठीक है। यहाँ इनिबिट हो रहा था, यहाँ नहीं, क्यों? क्योंकि हम इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है, हम रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, तो इसको हमने बोला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब आ जाते हैं इधर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बोला जो वॉलंटरी, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, किसके थ्रू? सेंसेस के थ्रू, मोटर्स के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में? फर्स्ट आ जाती है हमारी cranial nerve and spinal nerve। cranial nerves कितनी होती है? 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स हमारी कितनी होती है? 31 पेयर्स, ठीक है। 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स। जो क्रेनियल नर्व्स है, क्या नाम आ रहा है? क्रेनियल नर्व्स। मतलब कहां से ओरिजिनेट हो रही है? हमारे फ्रॉम ब्रेन। और स्पाइनल नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये बेटा पेयर्स में पाई जाती हैं, ईच साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड और फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं और पेरिफेर स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर्स। कहां से ओरिजिनेट होती हैं? फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। 12 कितनी होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, इनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे लेबल करते हैं इनको? हम रोमन में, रोमन जो नंबरिंग होती है ना उसमें इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ठीक है। ये होंगे हमारे 12 क्रेनियल नर्व। सबसे पहली नर्व कौन सी होती है? फर्स्ट नर्व है हमारी ओल्फैक्टरी।
सेकेंड वन इज ऑप्टिक, थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर, then trigeminal, abducens, then abducens, then facial, फेशियल के बाद वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसके बाद एंड देन वेकस। 11th नंबर एसेसरी, इसको हम स्पाइनल एसेसरी भी बोलते हैं। एंड देन हाइपोग्लोसरी। ये होगी हमारी 12th पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब हमें याद करना है कि इसमें कौन सी मिक्स है, कौन सी मोटर है और कौन सी सेंसरी है। तो हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले सेंसरी मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मोटर और मोटर, इससे हमने याद करा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 3 टाइप्स की क्रेनियल नर्व्स हो गई, मिक्स, मोटर और सेंसरी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी। ऑल्फैक्टरी क्या है? देखिए जो ये 2 नर्व्स होती है ना, मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब ब्रेन में भी कौन से पार्ट से होती है? जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व है ना बेटा, ये होती है ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट से। कौन से होती है? सेरिब्रम पार्ट से। और बाकी की जो सारी है, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जो सारी है, वो कहां से हो जाएंगे? 3rd से लेके और 12th तक जो है, ये वाली है, ये कहां से होती है? ब्रेन स्टेम से। सेकंड क्रेनियल नर्व्स है ना, वो ओरिजिनेट हो रही है ब्रेन के कौन से पार्ट से? सेरिब्रम से। और 3rd से लेके 12th तक ये कहां से हो रही है? ब्रेन स्टेम से। ठीक है, ये तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जैसे ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी क्या है? हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स है। तो ये भी हमें याद रखना है, ये सीक्वेंस वाइज होती है। ये नहीं कि कौन सी भी नर्व को आप कहीं पे लिख दो, सीक्वेंस वाइज होती है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है? ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी क्या है? सेंसरी है। सेंसरी मतलब सेंसेस का काम करेगी ये हमारा। क्या काम करेगी ये हमारा? कौन सा सेंस करेगी? स्मेल। स्मेल का काम करेगी, सेंसरी है। ठीक है, ओल्फैक्टरी का काम क्या है? हम स्मेल वगैरह करते हैं, वो सेंसेस लेते हैं, वो क्या है? ओल्फैक्टरी नर्व। सेकंड वन इज ऑप्टिक, ये भी हमारी सेंसरी नर्व है। ये हमारा क्या काम करेगी? विजन का। क्यों? क्योंकि विजन क्या है? सेंस है, सेंसरी नर्व है, तो ये क्या काम करेगी? विजन का। ओक्लोमोटर, ओक्लोमोटर क्या है? हमारी मोटर नर्व है। मतलब क्या करवाएगी? ये मूवमेंट करवाएगी। ये सेंसेस का काम नहीं करेगी, क्या करेगी? मूवमेंट का काम करेगी। ये हमारी मोटर नर्व है। ओक्लोमोटर क्या काम करती है बेटा? ओक्लोमोटर जो है ना, वो क्या करवाती है? आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल की मूवमेंट करवाती है। आई बॉल की मूवमेंट करवाती है और प्यूपिल को एडजस्ट करती है। प्यूपिल का जो एडजस्टमेंट है ना, वो कौन करती है? आई बॉल की मूवमेंट कौन करवाती है? ओक्लोमोटर नर्व करवाती है। ठीक है, जहां जो सेंसरी होगा उसका सेंसेस का फंक्शन होगा, जो मोटर होगी उसका मूवमेंट का फंक्शन होगा, और जो मिक्स होंगी उनका सेंसरी, एक फंक्शन उनका सेंसरी का भी होगा और उनका मोटर का भी, मूवमेंट का भी फंक्शन होगा। नेक्स्ट है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व क्या है? मोटर नर्व है, तो ये क्या करवाएगी? मूवमेंट करवाएगी। ये क्या करवाती है बेटा? जो हमारा वर्टिकल पार्ट है ना, पार्ट ऑफ आई, वर्टिकल पार्ट ऑफ आई है ना, उसकी मूवमेंट करवाएगी।
क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोटर नर्व है। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? मिक्स है, तो इसका एक सेंसरी फंक्शन होगा और एक मोटर फंक्शन होगा। तो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी फंक्शन क्या होगा? फेशियल सेंसेशन। फेशियल सेंसेशन मतलब जो फेस पे हमें टच वगैरह करते हैं, सेंसेशन होते हैं, वो कहां से आएंगे? ट्राइजेमिनल नर्व से। इसका मोटर फंक्शन क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो हम फेस में एक्सप्रेशन वगैरह देते हैं ना, स्माइल का, सैडनेस का, ये सब एक्सप्रेशन कहां से आता है? ट्राइजेमिनल नर्व हेल्प करती है। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस भी कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है। अब ये क्या करवाएगी? ये करवाएगी जो हमारा लेटरल पार्ट है ना, लेटरल पार्ट ऑफ आई, लेटरल पार्ट ऑफ
ये हमारी कहाँ से निकल रही है नर्व, जैसे क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती है, ये कहाँ से निकल रही है हमारी स्पाइन से निकल रही है, ठीक है। सेंसेस का काम करवा रही है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। सर्वाइकल C8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, L5 होती है, S5 होती है, कॉक्सिजियल 1 होती है, ठीक है। ये क्या करवाती है हमारी C1 नेक की मूवमेंट्स वगैरह करवाती है नेक के लिए। थोरेसिक हमारी तो थोरेसिक रीजन्स होते हैं, थोरेक्स वगैरह, चेस्ट वगैरह वहां तक करवाती है। लंबर हमारी लोअर बैक एरिया करवाएंगी और सैक्रल हमारी लोअर जो बॉडी होती है वहां पे लेके जाएंगे सेंसेस को, और कॉक्सियल हमारी पेरिनियल एरिया तक सेंसेस करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, किसका पार्ट है ये, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। थैंक यू सो मच।